बहुत समय पहले की बात है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ऊंची इमारतें, बड़ी-बड़ी कंपनियां, तेज गाड़ियां, चमकती हुई शहरों की रोशनी। लेकिन इस चमक के पीछे एक अजीब अंधेरा भी था। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे थे जो हर दिन मेहनत करते थे, फिर भी गरीब थे। कुछ लोगों के पास इतना पैसा था कि वे पूरी दुनिया खरीद सकते थे और कुछ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा सोचता था, जब दुनिया में इतना पैसा है तो लोग गरीब क्यों हैं? एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग से यही सवाल पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली खेल खेतों, फैक्ट्रियों या दुकानों में नहीं, बैंकों में होता है। अर्जुन को समझ नहीं आया। बुजुर्ग उसे शहर ले गए और एक बड़ी बैंक बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ पैसा बनता नहीं है, फिर भी यहाँ से पूरा देश चलता है। यहाँ पैसा छपता नहीं है, फिर भी यहाँ से लोगों को कर्ज मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पैसा उनका भी होता है जिन्होंने कभी बैंक देखा तक नहीं। अर्जुन और उलझ गया। बुजुर्ग ने समझाया, मान लो तुम बैंक में 1,000 रुपये जमा करते हो। बैंक उस 1,000 में से 900 रुपये किसी और को कर्ज दे देता है। फिर वो आदमी वो 900 रुपये किसी और बैंक में जमा कर देता है। अब बैंक फिर उसमें से 800 रुपये किसी और को कर्ज दे देता है। ऐसे ऐसे करके 1,000 रुपये से 5,000 6,000 रुपये का कर्ज बन जाता है। यही है पैसे का माया जाल। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, युद्ध, इन सब के पीछे सीधे सीधे लोग नहीं बल्कि पैसा और उसे नियंत्रित करने वाली व्यवस्था होती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बोले, समाधान है, लेकिन पहले लोगों को यह समझना होगा कि दुनिया पैसे से नहीं, मेहनत से चलती है। और पैसा मेहनत करने वालों के पास नहीं बल्कि बलान की पैसा बनाने वालों के पास है। उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दुनिया एक जाल है और उस जाल का नाम है बैंकों का माया जाल।